Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Good morning. जो है अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट में अब सुबह सुबह वीडियो उठते साथ ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है। मेरे ऊपर चूत की ग़ुलामी का इल्ज़ाम लगाया है अच्छा तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि चूत की ग़ुलामी कर रहा हूँ। तो मेरे कौम के नौजवानों, पहले तो ये बात सुन लो, मैं ग़ुलामी से बेहतर मौत समझता हूँ। तो मैं कभी भी ग़ुलामी नहीं करूँगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो नई खबर ये आ रही है कि अंकल एक्स और उनके चेलों ने अपने कौम की प्यारी प्यारी क्या नाम है, अपने कौम की फूल जैसी बेटियों का हक खा लिया है। और उनकी जो है वो क्या नाम है, उनको टोपियाँ कराई हैं। मेरी कौम की फूल जैसी बेटियों की टोपियाँ करवाई। उन लोगों की शादी करवाने के बाद उनके चेलों ने, ये जितने भी चेले हैं, अपनी बहनों की तमाम ज़मीनें हड़प की हुई हैं। इन तमाम चेलों ने इन्होंने शादी करवा दी इनकी, और फिर उसके बाद जो है इनकी ज़मीन हड़प कर ली। तो मैं अपनी कौम की बेटियों को कहना चाहता हूँ, और अपनी कौम की फूल जैसी बेटियों को कहना चाहता हूँ कि इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ और अपने हक़ के लिए इस कल्चर का ख़ात्मा करो, क्योंकि आपका लीडर आप तमाम बेटियों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और भी शिकायत आई है कि क्या नाम है, जहेज़ का निज़ाम जो है ये। तो मैं अपने कौम के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मेरे कौम के नौजवानों, ये ज़लील हरकत नहीं करें, और क्या नाम है, मांग कर जहेज़ नहीं मांगें कि जिसे हाँ अगर वो खुशी से देना चाहें तो वो दे दें। बट ये एक पॉइंट दूसरा भी आता है कि उनकी तरफ से भी डिमांड होती है। तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, अपने कौम की बेटियों की तरफ को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी नाजायज़ डिमांड ना करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये मेरे पर क्या नाम है, ये इल्ज़ाम लगा के कि मैं चूत की ग़ुलामी कर रहा हूँ। तो मैं कौम के नौजवानों, तमाम लोगों, याद रखना, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। मैं इसको तरजीह देता हूँ, ये मैं कभी भी ग़ुलामी नहीं करूँगा इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, क्या नाम है, एक और बात आई है कि मुझे जो है अल्ताफ़ हुसैन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उनको और मेरी अपोजिशन को ये लग रहा है कि मैं अल्ताफ़ हुसैन का सपोर्टर हूँ। तो मैं अपने कौम को ये कहना चाहता हूँ कि नहीं भाई, अल्ताफ़ भाई का सपोर्टर, अल्ताफ़ भाई को की आइडियोलॉजी मैं इख्तलाफ़ करता हूँ उनसे, क्योंकि शुरू में तो वो ठीक थे, लेकिन एंड में आते आते उनकी पॉलिसीज़ बहुत सारी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ थी एंड तक। तो मुझे इख्तलाफ़ है उनसे भी, अल्ताफ़ भाई से भी। अच्छा, ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा है मेरे ख़िलाफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वन एंड ओनली पीस हूँ, फैज़ान जावेद, रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो रही थी सुबह सुबह, इसलिए मैं ज़रूरी समझा। अब लगे हाँ, तो इस क्वेश्चन 2 को भी आगे कवर कर देते हैं। इस क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास, उसमें एरिया गिवन था, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, और वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 πx³ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ए और बी की वैल्यू ये है या फिर दूसरी है। रुकें, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, पता चला यहाँ पे आवाज़ ही म्यूट हुई है। अब आओ, चलो, हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा, पूरा सॉल्व कर दिया है फिर से। अच्छा, तो जो मैंने बताया था उसमें वीडियो बनाने से पहले कि ए और बी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। हाँ, चेंज ही थी। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और बी की वैल्यू 1.9 थी। एक तो फ़ायदा हुआ कि पूरा एक दफ़ा लिखना नहीं पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले हम एच को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, तो हम यहाँ पर जो है एच निकालेंगे सबसे पहले। मे भी नज़र आ रहा हो, नहीं नज़र आ रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन गौर करो लफ्ज़ों में, तो आपको तो ये खुद भी आप समझ के लिख सकते हो। अच्छा, बी माइनस से होता है फॉर्मूला, तो हम बी को ए से माइनस कर देंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे 1.9 है, ए की वैल्यू 2 है। 1.9 और 2 को माइनस किया जब हमने, तो आने बाद आया -0.1। तो ये एच की वैल्यू आई हमारे पास, एच आ गया। उसके बाद एक्स भी है हमारे पास, क्योंकि एक्स को एक बन गया, एक्स भी आ गया, एच भी आ गया। तो हम लगा देंगे। हाँ, एक और चीज़ है, फॉर्मूला लगाने से पहले एक और बार, वॉल्यूम हमारे पास ये मैंने 4/3 πx³, लेकिन हमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई को हमें सपोज करना पड़ेगा पहले। तो जिस तरह हमने एरिया को पहले हमने वाई सपोज किया था, इसी तरह हम यहाँ पर वॉल्यूम को भी सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वाई इक्वल है बी के, ठीक है। और
v की वैल्यू आप लिख दो जो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर v है उसकी जगह में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो y की वैल्यू को लिख सकते हो, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आपको पता है, ये होता है ग्रेडियंट कोएफिशिएंट का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दो, तमाम वैल्यूज को। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, h की वैल्यू आई थी 0.1 माइनस, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस 0.1 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, सेकंड है 9 के बच्चे तो नहीं हो। अब माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0.1 ही आएगा, लिख दिया मैंने। फिर माइनस अपने जगह पे, f अपनी जगह पे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने लिख दिया, h की वैल्यू आई है मेरे पास 0.1 हमने लिख दिया। फिर जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.9, ये ऐसे ही माइनस 0.1 अपने जगह पर। अब यहाँ तक तो है ये हमने सॉल्व कर लिया था, अब इसके आगे का काम है कि हम जो है फंक्शन अप्लाई करें। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है इस फॉर्म में, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास इस फॉर्म में, और उसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पर तो 1.9 है और यहाँ पर x की वैल्यू है, x का फंक्शन 1.9 है और यहाँ पर x का फंक्शन 2 है। तो यहाँ पर लेकिन x के फंक्शन से पहले या x की वैल्यू से पहले यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये तमाम कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो तो आप पहले वैसे का वैसे ही लिख दोगे। अब रहा x के ऊपर, अब मैंने बताया था जो भी पावर होती है वो हम उसके ऊपर लगा देते हैं, तो x के ऊपर पावर क्यूब है तो हमारे पास 1.9 है ना x का फंक्शन, तो इस 1.9 के ऊपर क्यूब आ गया, ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है। फिर माइनस अपनी जगह पर, उसके बाद फिर से 4/3 पाई कांस्टेंट है जो कि उसके साथ लिखा हुआ है x के, तो हमने वैसे ही लिख दिया, और 2 के ऊपर क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन 2 है तो इस 2 का हमने क्यूब निकाल दिया, और नीचे माइनस का 0.1 अपने जगह पे नजर आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो, सही, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से सॉल्व करने का काम शुरू होता है, कैलकुलेटर निकालो और इसको, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 28.7342, फिर माइनस अपनी जगह पे, और जब उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 33.5146। अब क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का साइन, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया माइनस का 4.7 और नीचे मौजूद था माइनस 0.1, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, इन दोनों को आपने सॉल्व के डिवाइड किया, 47.8 आ गया यूनिट। और उसके ऊपर क्यों लगा हुआ है, ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एरिया जब हम निकालते हैं उसमें हमने यूनिट स्क्वायर लगाया था, क्योंकि एरिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, लेंथ होती है और ब्रेथ है, तो इसकी वजह से मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ें होंगी, लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट, तो ये तीनों को मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब बनेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिट क्यूब है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज, और ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जब हम करेंगे तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, इसको कॉपी करो।